गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि अगर आपका मन पूरी तरह आपकी बात मानने लगे तो आप क्या नहीं कर सकते? कभी ये महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई किसी इंसान से नहीं, किसी परिस्थिति से नहीं, बल्कि आपके अपने मन से है? सुबह अलार्म बजता है लेकिन उठने का मन नहीं करता। कुछ नया सीखने की सोचते हैं लेकिन मन बहाने ढूंढ लेता है। बुरी आदतें छोड़ने का इरादा बनता है लेकिन मन कहता है कल से। गुस्सा आ जाता है, ध्यान भटक जाता है, काम अधूरा रह जाता है और दिन के अंत में एक ही आवाज गूंजती है, आज भी खुद से हार गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा बार बार क्यों होता है? स्टोरीज दुनिया के इस वीडियो में हम उसी गहराई में उतरेंगे जहां से ये पूरा खेल शुरू होता है, आपके मन से। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह जागने का निमंत्रण है, सच को देखने की तैयारी है और अपने मन को साधने की यात्रा है। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। गौतम बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अब जरा सोचिए, अगर आपका मन हर दिन आपसे यही कहता रहे कि मैं कमजोर हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरा ध्यान नहीं लगता, तो धीरे धीरे वही सोच आपकी सच्चाई बन जाती है। यही है मन की सबसे खतरनाक चाल। मन आपकी यादों से बनता है, आपकी आदतों से बनता है और फिर आपको अपना गुलाम बना लेता है। मन बिल्कुल बंदर की तरह है, कभी भविष्य की चिंता में तो कभी अतीत के पछतावे में। आप कुछ करने बैठते हैं और अचानक कोई पुरानी गलती, कोई डर, कोई दुख दिमाग में उभर आता है। शरीर वहीं बैठा होता है लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। और यही वही मन है जो अगर समझ में आ जाए तो आपको असाधारण बना सकता है। क्योंकि मन खुद नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत, वो सिर्फ वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप रोज खुद से कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मन वही सच मान लेता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप इस मन को पहचानें, इसकी चाल समझें और इसे अपने अधीन करें। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे लगभग 95% फैसले हमारे अवचेतन मन से लिए जाते हैं। यानी हम जो करते हैं उसका बड़ा हिस्सा हमें पता भी नहीं होता। और अगर मन को सही दिशा ना मिले तो वह आपको ऐसी जगह ले जाता है जहां आप कभी जाना नहीं चाहते। अब खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आप मन के मालिक हैं या मन आपका मालिक है? यहीं से इस वीडियो की असली शुरुआत होती है। पहली विधि, सकारात्मक आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। दोस्तों, आप दिन में सबसे ज्यादा बातें किससे करते हैं? किसी और से नहीं, खुद से। और यही बातचीत आपका भविष्य तय करती है। जब आप खुद से कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा गलती करता हूं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है और फिर वही सोच आपकी आदत बन जाती है। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, तो दिमाग नई संभावनाओं के रास्ते खोल देता है। ये कोई मोटिवेशन नहीं, ये न्यूरोसाइंस है। हर सकारात्मक शब्द दिमाग में नए रास्ते बनाता है। हर सुबह खुद से कहिए, मैं आज पहले से बेहतर हूँ। जब काम मुश्किल लगे तो कहिए, ये चुनौती है, डर नहीं। जब गलती हो जाए तो कहिए, गलती मेरी पहचान नहीं है। यही आत्मसंवाद मन को बदलना शुरू करता है। दूसरी विधि, लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। अब एक सवाल, मन भटकता क्यों है? क्यों हम शुरू करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते? क्योंकि मन को दिशा नहीं मिलती। बिना लक्ष्य का मन बिना पतवार की नाव जैसा होता है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो मन खुद ब खुद अनुशासित हो जाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तीर चलाने से पहले निशाना देखना पड़ता है। लक्ष्य धुंधला नहीं होना चाहिए। मुझे सफल बनना है, यह लक्ष्य नहीं, लेकिन मुझे 6 महीने में ये काम पूरा करना है, ये लक्ष्य है। लक्ष्य मन को एक केंद्र देता है और जब केंद्र मिल जाता है तो भटकाव खत्म होने लगता है। तीसरी विधि, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, मन सबसे ज्यादा बेचैन तब होता है जब दिन बिखरा होता है, काम अधूरे, विचार भारी और रात में पछतावा। समस्या समय की नहीं, प्राथमिकता की होती है। जब आप दिन की योजना बनाते हैं तो मन को सुरक्षा मिलती है, उसे पता होता है अब क्या करना है। बुद्ध कहते हैं, जो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देता वो जीवन को पूर्णता से जीता है। समय का सम्मान मन को स्थिर बनाता है। चौथी विधि, ध्यान, मेडिटेशन।
अब पहुंचते हैं मन की सबसे गहरी सफाई पर। ध्यान। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों को देखना। जब मन शांत होता है तो स्पष्टता आती है। विज्ञान कहता है रोज 10-15 मिनट ध्यान डर और चिंता को कम करता है। बुद्ध कहते हैं ध्यान ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। ध्यान में आप समझते हैं कि आप विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो विचारों को देख रहा है। यहीं से मन पर नियंत्रण शुरू होता है। 5वीं विधि, अनुशासन और निरंतर अभ्यास। अब सबसे बड़ा सत्य, मन एक दिन में नहीं बदलता। अनुशासन के बिना कोई विधि काम नहीं करती। हर दिन थोड़ा लेकिन लगातार। बुद्ध कहते हैं निरंतर अभ्यास पत्थर को भी काट देता है। यही साधना है, यही विजय है। दोस्तों, मन को जीतना कोई चमत्कार नहीं, यह एक यात्रा है। जिस दिन मन आपका साथी बन गया, उस दिन कोई डर, कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। अगर ये कहानी आपके भीतर कुछ जगा गई हो तो इसे सिर्फ सुनिए, नहीं जिए, क्योंकि अब जागने का समय है। स्टोरीज दुनिया।